औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिर ज़मान। और ख़बर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इटली में जो एमिग्रेशन वर्कर्स के हवाले से जो ओपन होती है उस पे एक नया कानून लागू कर दिया है। पहले ये कानून जो है वो अरब कंट्री में था। अब जो है ये प्रॉपर तौर पे इसकी इंक्वायरी जो है वो भिजवाई जा रही है। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि प्रोटेक्टोरेट जो है एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान में से जो भी किसी दूसरी कंट्री में जाएगा उसके लिए उसकी जो मुलाजमत है उसकी अथेंटिसिटी या उसकी कह लें कि एक ओरिजिनलिटी के हवाले से जो है ये महकमा जो है सारी तफ्तीश करता है और इसको इंश्योर करता है कि आया जिस मुल्क में पाकिस्तानी मुलाजम जा रहा है वो कंपनी ठीक है, वो कारोबार ठीक है, वो काम ठीक है, उसकी रहाइश के हवाले से, उसके रहन सहन के हवाले से, उसकी जो मुश्किलात हैं उसके हवाले से, और जो मकामी मुल्क है जहाँ बंदे ने जाना है, मुलाजम ने जाना है, उसकी जो लेबर यूनियन है उसके मुताबिक जो है उसकी जो है वो तनख्वाह जो है वो ठीक है कि नहीं है। इस हवाले से अरब कंट्रीज़ में ये पाकिस्तान से जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में जो मुलाज़िम जा रहे होते हैं वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं और उसके लिए ये चीज़ जो है वो वैलिड भी है, वो करते भी हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लगता है, कराची से लगता है, लाहौर से लगता है। तो ये यानी कि प्रॉपर एक अदारा है जो कि इंश्योर करता है कि हमारा जो मुलाज़िम या जो हमारा पाकिस्तानी जो है बाहर मुलाज़मत के लिए जा रहा है वो जो है वो सिक्योर है कि नहीं है। लेकिन यूरोप में ये चीज़ पहली दफ़ा लागू हुई है। इटली में ख़ास तौर पे अभी जो एमिग्रेशन खुली है उसमें हर साल 1,60,000 जो है वो भर्तियाँ हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे भी जो है वो कदगन लगा दी है कि इस यहाँ पे भी प्रोटेक्टोरेट जो है वो करवाना जो है बहुत ज़रूरी है या वो करवाएंगे। जो भी जिस भी बंदे का यहाँ से इंक्वायरी हो के नूला उस्ता निकलता है या कह लें कि वर्क परमिट निकलता है उसको पाकिस्तान से अटैस्ट करवाना पड़ेगा और ये अदारा जो है इसको इंश्योर करेगा कि सारी चीज़ें दुरुस्त हैं कि नहीं हैं। अब 1,60,000 जो हर साल इटली जो है इमिग्रेशन खोल के मुलाजमीन या लोगों को दीगर ममालिक से लेता है, अगर उनको हम डिवाइड करें 1,60,000 जो पोस्ट हैं उनको 100 कंट्रीज़ पे, तो ये तकरीबन फ़ी कंट्री 1,600 के करीब जो है वो डिवाइड होती है। और पाकिस्तान का इसमें कोटा जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि उस कैटेगरी में वो मुलाजम आप पाकिस्तान से नहीं अप्लाई कर सकते। और उसके साथ साथ 2-3 छोटी-छोटी कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप पाकिस्तान से मुलाज़म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या उसका जो है वो मुलाज़मत के लिए उसको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। तो इस हवाले से 2-3 हैं छोटी-छोटी, जिसमें एक होटलिंग हो जाती है, जिसमें एक काश्तकार शोबा है उसमें, और उसके साथ-साथ आप घर में जो मुलाज़म रखते हैं जो कि आप पे ही ज़्यादातर डिपेंडिंग होता है। उसकी वजह ये होती है कि एक सर्टन जो है वो कैटेगरी है, और ये इसमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम अगर गवर्नमेंट ऑफ इटली जो है वो डिवाइड करके आपके सिर्फ 500 के लगभग एक मेरा आइडिया है इस हिसाब से जो है वो वीज़े इशू कर देती है या वर्क परमिट की इजाज़त देती है। और उसकी स्क्रूटनी ये अब जो है वो इटली ने इतनी सख्त की हुई है कि अगर यहाँ से कोई कंपनी या कोई बंदा अप्लाई करता है पाकिस्तान से किसी बंदे को अपनी इस महसूस कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए भी उसे 2 माह पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इटली की जो वेबसाइट है जो एम्प्लॉय के लिए जो है अप्लाई करते हैं उसमें जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिटेल्स। उस पे वो 2 माह के अंदर अंदर जो है वो इसको चेक करते हैं, आया ये कंपनी ठीक है, मुलाजमत के लिए जगह है, गुंजाइश है, बंदा ये रख सकता है, जो भी ओनर है वो जो मुलाजम अप्लाई कर रहा है उसको
ये हम सहूलत दे रहे हैं, आया ये कैटेगरी इस पे पूरा उतरता भी है कि नहीं उतरता। तो ये सारी चेक एंड बैलेंस करके फिर क्लिक डे आता है, और क्लिक डे पे जब वो क्लिक करते हैं तो उसमें फिर वो उस कैटेगरी में अगर वो टाइम पे क्लिक किया जाता है या अप्लाई किया जाता है तो फिर वो उसका वर्क परमिट का इजाज़तनामा देते हैं। और इसके बाद जो नया प्रोसीजर होता है वो पाकिस्तान में नुला उस्ता इटालियन एम्बेसी में लेके जाते हैं, वहाँ से जो है अपॉइंटमेंट आती है, अपॉइंटमेंट पे लोग जो हैं वो जाके अपना वर्क परमिट पे वो स्टैंप लगवाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि वर्क परमिट मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गई, वीज़ा लग गया, उसके बाद जब एयरपोर्ट पे लोग आ रहे हैं तो उनका जो है वो सिस्टम इस तरह का कर दिया गया है कि अब आप प्रोटेक्टोरेट करवाएंगे जी। वो जो अरब ममालक में है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से उनको मुलाजम चाहिए होते हैं, तो उनके जो कानून है वो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इटली पे भी, जो इटली में मजदूर आ रहे हैं उस पर भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरे पास ये डिटेल आई है जी, इस हवाले से जो प्रोटेक्टोरेट आप करवाते हैं उन्होंने आप जाते हैं जब दफ्तर में तो वो कहते हैं जी अब इसकी इंक्वायरी भी होगी। अब इंक्वायरी कौन करेगा जी? इंक्वायरी करेगा जी कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान मिलान या अम्बेसी जिस भी मुल्क में है, उसकी अम्बेसी का जो है वेलफेयर अत्ताशी डिपार्टमेंट जो है वो जो है इसकी इंक्वायरी करेगा। अब मेरे पास एक मेल आई है जो कि किसी दोस्त को आई है, उस पर का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो प्रॉपर मेल आई है जी CWA पाकिस्तान कौंसलेट मिलान की तरफ से आई है, और उन्होंने जो मोटिव लिखा है, जो चीज़ें लिखी हैं, जो चीज़ें मांगी हैं, वो एक नए सिरे से कह लें कि एक आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। और मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, प्रोटेक्टोरेट ऑफ एमिग्रेंट्स की जानब से जो है हत के हवाले से कम्युनिटी वेलफेयर विंग जनाब, अब नाम ही नहीं मैं लूँगा, कि जो है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से मिलान में पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल से दरख्वास्त की गई है कि वो गैर मुल्की आजर यानी कि मजदूर जो है, जो मुलाजम यहाँ के आना चाहते हैं, उनके हवाले से तस्दीक और तस्दीक करे कि आया ये जो है वो मुलाजमत का अहल है कि नहीं है। उसमें कुछ सवालात हैं वो यहाँ किसी मालिक को भेजे गए हैं, तो उनमें सवालात में क्या क्या है जी? तारिकीन वतन की तरफ से, तारकीन वतन की तरफ से फराम करदा वीज़ा असली है या नकली है, एमिग्रेंट के अदारे के फराम करदा दीगर दस्तावेज़ात असली हैं कि नकली हैं, आजर यानी कि मुलाजम असली है या नकली है, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, मुलाजमतें जो है वो डायरेक्ट बंदा मुलाजम रखेगा या किसी थर्ड पार्टी को देगा, उसके साथ साथ तनख्वाह, दीगर मरात, रहाइश, खाना, ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी गई हैं कि ये जी आप मिलान कौंसलेट या अम्बेसी जो है, जो भी इसका मुतलका जो है जिसके मुतलका ये चीज़ें हैं, वो जी यहाँ से इंक्वायरी करे कि आया वो ठीक है कि नहीं है। फिर वो इंक्वायरी ओके करेंगे तो पीछे जाएगा तो फिर प्रोटेक्टोरेट लगेगा और उसके बाद बंदा जो है यहाँ पे आएगा। अब ये चीज़ जो है यूरोप में फर्स्ट टाइम हो रही है, और मैं यहाँ पे जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं ओवरसीज़ जो क्या लेके एमिग्रेशन के हवाले से, वो ये चीज़ याद रखें, एक तो आपको प्रोटेक्टोरेट करवाना पड़ेगा और उसकी इंक्वायरी यहाँ पे मिलान कौंसलेट में आएगी या अम्बेसी में आएगी, तो उसके लिए भी अब आप तैयार हैं, क्योंकि आपने 2 माह पहले या 3 माह पहले गवर्नमेंट ऑफ इटली में जो दरख्वास्त जमा करानी थी उसके लिए आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फिर आपको उन्होंने ओके किया, उसके बाद फिर आपको नुलाउस्ता मिला, वो नुलाउस्ता पाकिस्तान इटालियन अम्बेसी गया, वहाँ से फिर उन्होंने इंक्वायरी करके ओके करके वीज़ा लगाया, फिर आप एयरपोर्ट पे आएंगे, प्रोटेक्टोरेट लगवाएंगे, और वो लगवाने के लिए आपको एक दफ़ा फिर जो है आपके मालकान को इंक्वायरी के लिए जो है वो यहाँ पे मदऊ किया जाएगा मुतलका मुल्क में। अब मुतलका मुल्क में यहाँ पे बहुत से लोग जो है, एक तो लिमिटेड छोटे छोटे वो शोबे हैं जहाँ से ये आप अप्लाई करते हैं, और दूसरा ये होता है कि किसी इटालियन का तरला किया, किसी की मिन्नत समाजत की, किसी अपने ने अपने के लिए कुछ किया, अप्लाई किया,
तो इसके लिए जो है वो भी आपको मिलान कौंसलेट में या अम्बेसी में इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा। ये मेरे पास लेटर है, एक मेल आई है जो कि मैंने आपको बताया। अब मैंने नाम नहीं लिए ना उनके जो इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन ना ही उनके नाम लिए हैं जो कि इंक्वायरी के लिए मदऊ किए गए हैं। तो बात ये है कि आपको बताया जा रहा है कि अब प्रोटेक्टोरेट जो है वो ऑफ एमिग्रेशन एमिग्रेंट्स के लिए वो अब यूरोप में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे जितना भी अमला है वो पहले ही काम है, और उसके साथ साथ ये नई चीज़ें, और ये कोई यूरोप में आपको पता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इन्होंने पहले से ही छाननी लगाई हुई है, और इतनी छाननी के बाद जो है वो आपको जो 500 के लगभग जो पूरा साल में पाकिस्तानियों को वीज़े इशू होते हैं, या क्या लें कि नूले उससे मिलते हैं, उस पर वीज़े लगते हैं, वो 500 लोगों को भी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कह लें कि जहमत उठानी पड़ेगी। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन आप लोगों को मैं जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको बताता चलूँ कि अब ये चीज़ जो है ये भी हो रही है, ये नया सिस्टम है। अब अभी रिसेंटली OPF के जनाब चेयरमैन साहब या कमर रज़ा साहब होके गए हैं, और उनके जाते ही ये काम शुरू हो गया है, और उनके मेरे ख्याल में होते ही शुरू हो गया था। तो अब ये देखें अब आपने इस चीज़ को कैसे जो है वो मैनेज करना है, या कैसे आपने इस चीज़ को लेके आगे चलना है। या कमर साहब से रब्ता कर लें, या पाकिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता करें, और ये जो नई चीज़ की गई है इसका जो कोई तुक नहीं बढ़ता, कोई जवाब नहीं बनता। यहाँ तो पहले भी अगर कोई यहाँ आके बंदा अगर 1 साल काम करे, उसके बाद उसको बेरोज़गारी अलाउंस भी मिल जाता है, 1 साल के लिए मिल जाता है, तो वो भूखा नहीं मरता। तो खैर जो भी है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये नई चीज़ें हैं। लोग जो हैं वो इस नई चीज़ से बेचैन हैं, इज़्तिराब में मौजूद हैं, और वो इस पे कुछ दोस्तों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी इस नए इशू पे अब या तो देखते हैं क्या करना है। कुछ चहमगोइयाँ हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वकला के पास जा रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये नई चीज़ है, इस पे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी करे तो वो बेहतर होगी। यहाँ पे पहले अमला कम है, और ऊपर से नई जो है ये छाननी लगाई गई है। अब छाननी के ऊपर छाननी और ऊपर छाननी, ये भी एक जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तानी कौम के लिए। आगे ही शोरगुल है कि पाकिस्तानियों के जो है वो डिमांड ऑफ एम्प्लॉय जो है वो कम की जा रही है, और ऊपर से ये चीज़ें देखने वाली हैं। मलिक ज़ाहिद मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।